ये एक भूत की कहानी है जिसे मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। अब उसे इंसाफ मिला या नहीं, चलिए देखते हैं। गांव में एक नई शादीशुदा जोड़ी आई थी, राजत और काव्या। राजत एक शहर से आया था और काव्या उसकी पत्नी थी। उन्होंने गांव में ही अपना घर बसाने का फैसला किया। यह गांव कितना सुकून से भरा है काव्या। लगता है हमने यहाँ शिफ्ट होकर बिल्कुल सही फैसला किया। हाँ राजत, लेकिन लोग इस भूत बंगला के बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं? एक रात राजत और काव्या के दोस्तों ने उन्हें भूत बंगला की कहानी सुनाई। इस बंगले में कभी एक अमीर जमींदार रहता था, लेकिन उसकी पूरी फैमिली एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। ये किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं उस रात उस बंगले से चीख पुकार सुनाई दी थी, लेकिन जब सब लोग वहां पहुंचे तो सब खून में लथपथ मिले। तब से वहां कोई नहीं जाता। राजत एक साहसी और जिद्दी आदमी था। उसने तय किया कि वह भूत बंगला का रहस्य खुद जाकर सुलझाएगा। काव्या ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजत ने उसकी एक न सुनी। राजत प्लीज, ये पागलपन मत करो। लोग कहते हैं वहाँ सच में कुछ है। काव्या, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह सब बस कहानियां हैं। मैं बस देख कर आता हूँ। राजत ने अपने हाथ में टॉर्च ली और रात के अंधेरे में भूत बंगला की तरफ चल पड़ा। बंगला के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, उसके सामने एक बड़े से हॉल में बिखरा हुआ पूरा सामान नजर आया। सब कुछ पुराना और धूल से भरा था। जब राजत आगे बढ़ने लगा तो उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक से एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राजत का दिल जोर से धड़कने लगा। राजत ने हिम्मत करके उस कमरे में कदम रखा। कमरा पूरा खाली था, लेकिन दीवार पर लिखा हुआ था, हमें इंसाफ चाहिए। ये देखकर राजत का खून जम गया। अचानक से उसकी टॉर्च बंद हो गई और अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में राजत को एक भूतनी का चेहरा दिखाई दिया। वह खौफनाक और सफेद साड़ी में थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। हमारी आत्मा को मुक्ति चाहिए। हमारे परिवार के हथियारों को ढूंढकर हमारे लिए इंसाफ लाओ, वरना तुम भी यही अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। राजत ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो वहां कुछ नहीं था। वह दौड़कर बंगला से बाहर निकला और सीधा गांव के बड़े बुजुर्ग के पास गया। राजत बेटा, तुमने क्या देख लिया? वह भूतनी उसी जमींदार की पत्नी थी। उसके परिवार को उसके साथी ने धन धान्य के लालच में मार डाला था। उसका बदला अब तक पूरा नहीं हुआ है। रजत ने उसी वक्त फैसला किया कि वह जमींदार के साथियों का पता लगाएगा और उन्हें इंसाफ दिलाएगा। उसने गांव वालों के साथ मिलकर उन हथियारों को ढूंढा और कानून के हवाले किया। उस दिन के बाद से भूत बंगला में कभी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। लोग कहते हैं कि उस भूतनी को इंसाफ मिल गया और उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसाफ हमेशा जरूरी होता है, चाहे वह जिंदगी में हो या मौत के बाद। अगर हम सच का साथ देते हैं तो डर और अंधेरे से कभी हार नहीं होती।